तरफ से आप पेश हुए थे, हल्का कौन सा था जी, आपका? ये PB 42 का हल्का था और इसमें मैं अब्दुल खालिक साहब की तरफ से पेश हुआ, हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से। ये इनकी आप समझें कि सन 70 से ये सीट्स जो हैं ये हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी के पास हैं और इनके साथ बहुत ज़्यादती हुई है, बहुत ज़्यादा धांधली हुई है। वो तकरीबन 6400 वोट 15 पोलिंग स्टेशंस के अंदर ऐड किए गए हैं और सबसे जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि जो इनके पास फॉर्म 45 है और जो कमीशन का फॉर्म 48 है, उन दोनों में वोट्स एक ही हैं, मगर जो कमीशन ने फॉर्म 45 अपना अपलोड किया है उसके अंदर वो वोट्स जो हैं वो ऐड किए हुए हैं, कहीं पे 500, कहीं पे 600, कहीं पे 700। और ये वो पोलिंग स्टेशंस हैं 15 जिनके अंदर क्वेटा के अंदर कभी 10% से ज़्यादा पोलिंग नहीं हुई, मगर इस दफ़ा 90% से ज़्यादा वोट्स कास्ट हुए हैं और इससे बज़ाहिर ये नज़र आता है कि इनको जान के ये हराया गया है। और हमने कमीशन से सिर्फ ये दरख्वास्त की है कि ये जो 15 पोलिंग स्टेशन हैं इनमें रीपोलिंग करवा लें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि आया ये सीट हज़ारा की है या किसी ऐसे इंसान की है जिसका वहाँ से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई तो वहाँ सर की कमीशन लीनियत नहीं ने है। रिमार्क्स क्या दिए हैं? चीफ साहब क्या इस हवाले से रिमार्क्स दिए? कमीशन ने ये रिमार्क्स दिए हैं कि आपके ख्याल में ये इलेक्शन डिस्प्यूट नहीं बनता। मैंने उनको कहा जी कि मेरा जीतने वाले रिटर्निंग कैंडिडेट का तो डिस्प्यूट ही नहीं है, मेरा तो सिंपल 3 डॉक्यूमेंट्स को देखना है, मेरा फॉर्म 45, कमीशन का फॉर्म 45, कमीशन का फॉर्म 48। और जब ये 3 चीज़ें कर्सरी सिर्फ नेकेड आई से देखें तो पता चलता है कि वोट्स ऐड हुए हैं और गलत तरीके से ऐड हुए हैं। तो सर इसमें यहाँ से उन्होंने जीता कौन था? यहाँ से जी अब्दुल खालिक साहब जीते थे जो कि हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं जी। ठीक है, आप दरख्वास्त गुजार अब्दुल खालिक साहब की ही तरफ से हूँ जी। ओके। और इसमें जो मुखालिफ उम्मीदवार है वो जी, जो मुखालिफ उम्मीदवार जिनको नोटिफाई किया गया है और जिनको एज रिटर्न कैंडिडेट बना के जिताया गया है उनका नाम है ज़रक खान साहब। उनका किस पार्टी से ताल्लुक है सर? उनका PMLN से ताल्लुक तो इलेक्शन कमीशन ने फैसला सर है, रिजर्व कर दिया है जी। रिजर्व कौन सा था और ये किस उम्मीदवार की जानिब से पेश हुए थे? N20 सवाबी। उसमें यह था कि चूँकि फॉर्म 45 में जितनी भी इरेगुलरिटीज़ हुई है और वहाँ पे ओवर राइटिंग थी, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे और RO थे वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के वहाँ पे सिग्नेचर्स भी हुई, तो बस उस हवाले से हमने इनिशियली फॉर्म 45 के मुताबिक हमने कहा कि इसका रिकाउंट हो। लेकिन जब फॉर्म 45 अपलोड हुआ इलेक्शन कमीशन वेबसाइट में, तो उसमें और जो फॉर्म 45 हमें मिले उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। तो चूँकि पूरे हल्के में एक इरेगुलरिटी थी, पूरे हल्के में एक वो कंसिस्टेंसी नहीं थी, अननेचुरल टर्न आउट, तो इस बेस पे हमने इलेक्शन कमीशन से ये भी रिक्वेस्ट की कि आप उनको अगर रीपोल कार्ड सर आप किस दरख्वास्त गुजार की जानिब से, उम्मीदवार की जानिब से पेश हुए थे? ये वारिस खान की और तरफ से, किस पार्टी से ताल्लुक था अवामी उनका? नेशनल पार्टी से। अवामी और वहाँ दूसरा जो PK 52 तौसीफ इजाज साहब जो है वहाँ पे ये भी सवाबी का है, उसकी तरफ से जी पेश हुआ। पेश। सर जीता कौन है इससे सवाबी? इसमें एक फैसल जीता है, फैसल खान, और दूसरा ये शेराम खान। किस पार्टी से ताल्लुक है? ये इंडिपेंडेंट थे और दोनों पे इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज किया है? दोनों। ओके, हवाले से बताइएगा किस हल्के से आपका ताल्लुक था और केस क्या था आज? मैं खुद तो जी हल्का NA45 से MNA इलेक्ट हुआ हूँ, लेकिन ये मेरे भाई का केस था PK 114 केजार खान वर्सेस मौलाना लुत्फुर्रहमान। वहाँ पर बहुत सारी इलेक्शन में इलीगैलिटीज़ हुई थी जो बिल्कुल कानून के ख़िलाफ़ वर्जियाँ की गई थी, उसके लिए हमने अपील की थी। और रीकाउंटिंग करना चाह रहे थे सर या रीपोलिंग? नहीं, रीपोलिंग या फ्रेंजिक, जो चूँकि उनको बहुत सारे जो ओरिजिनल वोट्स हैं वो चूँकि हमेशा अपने आप को वज़ीर आला तस्वर करता है और प्रेसिडिंग अफसर पर प्रेशर डाल के उनसे बैलेट पेपर वसूल किए थे और वो उन्होंने डाले, तो हम चाहते हैं कि उनकी जो कोटर फाइल है उनकी फ्रेंजिक हो जाए। तो सर कमीशन ने क्या डायरेक्शन दी, रिमार्क्स क्या दिए कमीशन ने इस केस में? कमीशन ने तो हमारी बातें सुनी है और हमारे वकील साहब ने कहा है, मियां रूफ साहब हमारे इसमें काउंसिल थे, और उन्होंने उनको कहा है कि इस पूरी फाइल पे कोई इनके अगेंस्ट ऐसी चीज़ नहीं आई जो हमने अपील की है, इसमें एक इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि बोगस वोट कैसे पोल हुए। तो सर कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया? जी, महफूज कर लिया। सर जो जीते हैं कैंडिडेट किस पार्टी से उनका ताल्लुक था और आपका किस पार्टी से ताल्लुक है? जो कैंडिडेट जीते हैं वो JUI से हैं, मौलाना फजल रहमान साहब के छोटे भाई हैं लुत्फुर्रहमान साहब, और केजार खान मियाँ खेल वो पीपल पार्टी से थे, वो मेरे भाई थे सके।